बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं सबसे पहले आपको बाहर का सीन दिखा रही थी। आज जो है जैसे ही हम लोग उठे हैं तो मैंने जैसे ब्लाइंडर ओपन किए हैं तो बाहर जो है वो स्नो पड़ी हुई थी। तो बस वो बाहर स्नो को देख के खुश हो गए और अब जो है वो नाश्ता बनाने लग गए हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी। हस्बैंड मेरे जो है उन्होंने नाश्ता कर लिया था, चाय मेरी पड़ी हुई थी वो मैंने कहा मैं गर्म कर लेती हूँ। साथ जो है वो मैंने 2 टोस्ट और एक जो है वो मैंने अंडा लिया है। बेटी के लिए पराठा बनाया क्योंकि वो पराठा बहुत खुश होकर माशाल्लाह से खा लेती है। साथ में मैंने योगर्ट लिया है, योगर्ट के साथ वो पराठा बहुत खुश होकर माशाल्लाह से खा लेती है। तो अब जो है हम दोनों माँ बेटी का जो है वो नाश्ता तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो है वो मैं चाय छान रही हूँ। चाय छान लेते हैं, चाय छानने के बाद बैठ के अपना और अपनी बेटी का जो है वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर अपनी आज की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। और कल जो हम लोग कपड़े लेके आए थे मैं कल ओकडी से, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, नाश्ता भी कर लिया था। अब जो है वो मैं आपके साथ अपने जो है वो शॉपिंग कल की शेयर करती हूँ। तो ये सबसे पहले जो है वो ये मैं नकाशा के लिए जैकेट लेके आई थी कल। कल हम लोग ओकडी गए थे तो वहाँ से जो है वो मैं ये बच्चों के कपड़े ख़रीद के लेके आई थी। तो नकाशा के लिए ये जैकेट लेके आई हूँ। माशाल्लाह से वो अब 4 साल की, उसने नेक्स्ट मंथ हो जाना है। तो मैंने 4 साल के जो ये जैकेट उसके लिए ली है कि कुछ इस साल पूरी हो जाएगी, कुछ जब अगले साल सर्दी स्टार्ट होगी ना उसमें थोड़ी सी बहुत काम आ जाएगी। तो बच्चों का ना बड़ा देख के और सोच समझ के जो है वो चलना पड़ता है। मैं ना अपने कपड़ों पे इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया करती हूँ ना अपने बच्चों पे ज़ाया करती हूँ। अच्छे कपड़े पहनो, थोड़े पहनो और कम बजट में रह के बहुत अच्छी चीज़ ख़रीद लो तो और भी फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैं एक अपर नकाशा के लिए लेके आई थी। इसमें नकाशा के भी कपड़े हैं और अनाबिया के भी कपड़े हैं। और ये जर्सी लेके आई थी नकाशा के लिए। अल्लाह खैर करे अगर अब इसका किंडरगार्टन शुरू हो जाएगा तो ये कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है वो मैंने पहले ही जो है वो कपड़े ख़रीद लिए थे। तो ये जो है ये मैं जर्सीज़ के लेके आई हूँ। कुछ 4 साल वाले कपड़े लिए हैं, कुछ मैंने 5 साल वाले जो हैं वो कपड़े लिए हैं। तो साथ जो है ना ये मैंने कुछ शर्टें और बाकी चीज़ें वगैरह ली हैं। तो एक ये जो है ये मैंने हुडी ली है। हुडी नहीं है लेकिन ये है कि वो जो थोड़ी सी गर्म होती है ना वो है ये। और पीला कलर मेरी बेटी के ऊपर मुझे पर्सनली जो है वो येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे अपनी बेटी के लिए जो है ना वो मैंने स्पेशल जो है ना वो मुझे येलो कलर के मिल गए थे तो मैंने ले लिए। और ये एक शर्ट है, ये भी मुझे येलो कलर की मिल गई तो ये भी मैंने ले ली थी, बहुत प्यारी थी। इसकी पहले भी एक येलो कलर की शर्ट है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर मैंने येलो शर्ट ले ली थी। तो जी यहाँ पे जो है ये एक नकाशा की शर्ट ली है, ये ऑरेंज कलर की थी, ये भी बहुत प्यारी थी। और अब जो है कुछ मैं अनाबिया के लिए 2-3 दिन पहले जब मैं ओकडी पे गई थी ना वहाँ से ले आई थी, कुछ आज ले आई हूँ। तो एक ये मैं येलो कलर की अनाबिया के लिए लेके आई हूँ शर्ट। और शर्ट नहीं, जर्सी सॉरी। और ये ना लोन की जैसे होती है, काटन की ये शर्ट है। मैंने कहा चलो नेक्स्ट जो अब गर्मियाँ आ रही है ना उनमें काम आ जाएगी। तो ये मैं काटन की जो है उसकी शहर वाली ओकडी पे गई थी ना तो वहाँ से ये मुझे मिल गई थी। और ये भी लोन काटन की है, ये भी बहुत प्यारी थी। और ये जो है ना ये गर्मियों के लिए उसकी हो जाएंगी। और ये भी जो है ना ये इसी तरह गर्मियों में पहनने के लिए, ये बहुत मुझे पसंद आई थी और वाकई ही ये बहुत प्यारी थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखा दी थी। अब जो है वो मैं घर की सफाइयाँ करने लगी तो बालकोनी में आई हूँ। बाहर देखें ऐसे बिल्कुल वाइट वाइट हर जगह पे हुआ पड़ा था। अब नहीं स्नो हो रही थी लेकिन हमारे उठने से पहले ही जो है ना वो स्नो होके तो ख़त्म हो गई थी। तो अर्ली मॉर्निंग कहीं ये स्नो पड़ी है। तो शाम तक तो वैसे ये भी मेल्ट हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी। तो अब जो है वो घर की सारे की जो है वो सफाइयाँ कर लेती हूँ। सफाइयाँ करने के बाद फिर बाकी जो अपने काम काज है ना वो कर लेंगे। और फिर जो है ना बाकी अपने जो रूटीन है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी।
तो यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी सफाइयाँ कर लेते हैं, पूरे घर की जो है वो सफाइयाँ कर लेंगे। सफाइयाँ करने के बाद फिर जो है वो शाम का खाने की तैयारी जो है वो शुरू कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं आज बनाने लगी थी दाल चावल। तड़का मैंने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद उसमें नमक मिर्च मसाले, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक वगैरह डाल के अब जो है इसमें मैंने दाल डाल दी थी। दाल को थोड़ा सा से 1-2 दफ़ा ऐसे हिलाया है, और इसमें पानी डाल के इसको पका लूँगी। दाल में कौन सी इतनी कोई वो रॉकेट साइंस होती है। तो बस ये है कि आपके साथ अपनी डेली की रूटीन, डेली की जो है वो रूटीन शेयर करती हूँ। तो बस उसी लिहाज से जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज जो है वो मैंने शाम में जो है वो दाल चावल बनाई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं जब खाना बना रही थी, साथ जो है ना वो बाहर से बहुत प्यारी जो है वो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। ये शाम हो चुकी थी, मगरिब का टाइम हो गया था और अंधेरा था, और बहुत प्यारी जो है ना वो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें और परिंदों की जो है ना वो पीछे जो छोटा सा जंगल है वहाँ से आ रही थी। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मेरी दाल भी बनी है, साथ जो है वो मैंने चावल भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे। अब जो है वो सलाद काट लेती हूँ। साथ मैंने सलाद जो है वो भी जल्दी जल्दी काट लिया था। दाल चावल तो हर किसी को ही तकरीबन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दाल चावल। सादा सी सिंपल सी जो है वो खुराक है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो शाम के खाने में जो है ना वो दाल चावल बना लेते हैं। साथ जो है वो मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी सलाद काट लेते हैं, इतनी में मेरी दाल भी तैयार हो जाएगी, और चावल जो है वो भी ऑलरेडी मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। हाँ जी, यहाँ पे जो है वो मेरा सलाद बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देते हैं। और अब जो है वो मेरी दाल भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी, तो उसके लिए जो है मैंने तड़के की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे मैं प्याज भून रही थी। इसमें मैंने बटर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा प्याज और लहसुन लिया था। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी और दाल को जो है वो तड़का लगा लूँगी। मैं जो है वो तड़के वाली दाल जो है वो तैयार कर रही हूँ। बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त जो है वो तैयार होती है। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बिल्कुल रेडी थी, और साथ साथ जो है ना वो मैं अपना दाल में डालने के लिए तड़का भी तैयार कर रही थी। यहाँ पे जो है ना वो मेरी दाल को भी तड़का लग गया था। उसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाला है। सब्ज़ धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं, और प्लेट में जो है वो चावल डाल के, तो बस हमारा दाल चावल जो है वो ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। बैठ के शाम का खाना खाएंगे, साथ में बच्चों को भी खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो अब जो है वो आपको प्लेट में डाल के इसकी जो है वो फाइनल लुक जो है वो दाल चावल की अपनी दिखाते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो हमारे मज़ेदार से दाल चावल साथ में सलाद बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब जो है वो बैठ के शाम का खाना खाते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं दाल के ऊपर चावलों के ऊपर जो है वो दाल डालूँगी, और उसके ऊपर सलाद डालूँगी, और बैठ के गरम गरम जो है बिल्कुल फ्रेश और गरम गरम जो है वो अपना शाम का जो है वो डिनर एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद फिर अपने बाकी जो है वो काम शाम करके फिर जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे आज के दिन की जो है वो एंड हो जाएगा। तो जी यहाँ पे जो है ना वो हम लोगों ने खाना शाना खाने के बाद बर्तन सारे मैंने खाली कर दिए। जो एक्स्ट्रा खाना था वो मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो अब सारे बर्तन धो लेते हैं और किचन को साफ़ कर लेते हैं।
तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।